ज्यादा से ज्यादा माइलेज दे। अच्छा माइलेज किसी को बुरा नहीं लगता, लेकिन काफी सारे कार ओनर्स की कंप्लेंट होती है कि उनकी गाड़ी कम माइलेज दे रही है या फिर ठीक ठाक माइलेज ही दे पाती है। तो चलिए जानते हैं उन टिप्स के बारे में जिनकी मदद से आप अपनी गाड़ी से मैक्सिमम माइलेज निकलवा सकते हैं। देखिए, इस वीडियो में मैं आपको कोई जादू करना नहीं सिखाने वाला, जैसे आप अपनी गाड़ी का कोई तार काट के यहाँ से वहां लगा दें जिसके कारण आपकी गाड़ी 20 की जगह 40 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज देने लगेगी। इस वीडियो में मैं आपको जो टिप्स बताने वाला हूँ, हो सकता है उनमें से ज्यादातर आप पहले से जानते हो लेकिन उन्हें फॉलो नहीं करते हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये टिप्स आपके लिए नई हो और आप पहले से इन्हें नहीं जानते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट टिप, देखिए कई लोगों को गलत जानकारियां होती हैं। लोगों को लगता है कि जो ऑफिशियली क्लेम्ड माइलेज होते हैं, ARAI टेस्टेड माइलेज होते हैं, वही माइलेज गाड़ी रियल लाइफ कंडीशंस में भी निकाल देती है, जबकि ऐसा नहीं होता। मेरा कहने का मतलब है कि अगर किसी गाड़ी में 25 kmpl का माइलेज क्लेम किया जाता है तो कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि उतना ही माइलेज उन्हें भी वो गाड़ी निकाल कर देगी, लेकिन जब उस गाड़ी को रियल लाइफ कंडीशंस में चलाया जाता है तो वो मैक्सिमम 18 to 20 kmpl का माइलेज निकाल के दे पाती है, जिसके कारण वो लोग कहते हैं कि उनकी गाड़ी माइलेज कम दे रही है, जबकि वो अच्छा माइलेज दे रही होती है। देखिए, आसान से आसान भाषा में मैं आपको बता देता हूं कि जो माइलेज गाड़ियों में ऑफिशियली क्लेम किया जाता है उसका मतलब होता है कि वो गाड़ी आर्टिफिशियल और फेवरेबल कंडीशंस में इतना माइलेज मैक्सिमम दे सकती है, लेकिन रियल लाइफ कंडीशंस में उस गाड़ी के लिए वो फेवरेबल कंडीशन बना के रखना काफी मुश्किल हो जाता है। इसलिए कोई भी गाड़ी अपना ऑफिशियली क्लेम्ड माइलेज रियल लाइफ कंडीशंस में नहीं दे पाती। इसके अलावा अगर आपने नई गाड़ी खरीदी है तो शुरुआत में वो गाड़ी आपको अच्छा माइलेज नहीं दे पाएगी। आप लोगों ने भी सुना होगा कि पहली सर्विस के बाद गाड़ी अच्छा माइलेज देने लगती है। असल में सर्विस में ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन पहली सर्विस तक गाड़ी कुछ 1000 किलोमीटर चल जाती है, जिसके कारण इंजन अपना बेस्ट माइलेज देने लगता है। इन बातों के अलावा आप सबसे पहले अपनी गाड़ी का एग्जैक्ट माइलेज चेक कर लें। हो सकता है आपको ऐसा लग रहा हो कि आपकी गाड़ी माइलेज कम दे रही है, लेकिन रियलिटी में सही माइलेज निकाल रही हो। सेकंड पॉइंट, मेंटेनेंस। देखिए, गिव एंड टेक की सीधी सीधी पॉलिसी होती है और वही सेम यहाँ पर भी है। चाहे गाड़ी 2 या 3 लाख की हो या फिर 2 या 3 करोड़ की, उसे मेंटेनेंस चाहिए ही चाहिए। जितने अच्छे तरीके से आप अपनी गाड़ी को मेंटेन करके रखेंगे उतना ही अच्छा रिस्पॉन्स वो गाड़ी आपको पलट कर देगी। इसीलिए आप अपनी गाड़ी के ओनर्स मैनुअल में दिए गए रिकमेंडेड शेड्यूल के हिसाब से ऑयल फिल्टर, एयर फिल्टर, स्पार्क प्लग, फ्यूल फिल्टर, ऑक्सीजन सेंसर और फ्यूल इंजेक्टर जैसी चीजों को समय समय पर साफ करवाते रहें और रिप्लेस करवाते रहें। फ्री सर्विस कूपन्स खत्म होने के बाद लोकल मार्केट से हम अपनी गाड़ी की सर्विसिंग करवाना शुरू कर देते हैं, और इस बात पर हम बिल्कुल ध्यान नहीं देते कि जो इंजन ऑयल वो मैकेनिक आपकी गाड़ी में डाल रहा है वो उसके लिए परफेक्ट है या फिर नहीं। अक्सर हम लोगों के लिए इंजन ऑयल का मतलब इंजन ऑयल होता है, जबकि हर इंजन ऑयल की विस्कोसिटी अलग अलग होती है। मतलब कोई ज्यादा गाढ़ा होता है तो कोई कम गाढ़ा होता है। आपकी गाड़ी के लिए कितना विस्कोसिटी लेवल रिकमेंड किया जाता है, ये जानकारी आप अपने ओनर्स मैनुअल में देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपकी गाड़ी 80,000, 1 लाख या फिर इससे भी ज्यादा किलोमीटर चल चुकी है, हमेशा अच्छा माइलेज देती थी, लेकिन अभी आके इसका माइलेज कम होता जा रहा है, तो हो सकता है उसके इंजन में कार्बन डिपॉजिट हो गया हो। अगर ऐसा है तो आपको अपनी गाड़ी के इंजन की डीकार्बोनाइजिंग करवानी चाहिए, जिससे वो इंजन वापस पहले की तरह परफॉर्म करना शुरू कर देगा। तो ओवरऑल आप अपनी गाड़ी के ओनर्स मैनुअल को अच्छी तरह से पढ़ें, उसमें दिए गए रिकमेंडेड शेड्यूल को स्ट्रिक्टली फॉलो करें और अपनी गाड़ी को मेंटेन रखें। थर्ड पॉइंट, टायर प्रेशर। हम लोग गाड़ियों के टायर पर तब तक ध्यान नहीं देते जब तक उसकी हवा बिल्कुल कम नहीं हो जाती या वो पंचर नहीं हो जाता। टायर्स में प्रॉपर हवा होने से गाड़ी के माइलेज और उसकी राइड एंड हैंडलिंग पर काफी अंतर आ जाता है। इसीलिए आप अपनी गाड़ी के टायर्स में प्रॉपर हवा भरवा कर रखें, उस पर ध्यान दें। हो सके तो हफ्ता 2 हफ्ता में एक बार उसे चेक करवा लिया करें। कोशिश करें कि जब आप अपनी गाड़ी के टायर्स में हवा डलवा रहे हो तब उसके टायर्स कोल्ड हों। इसके अलावा गाड़ी के टायर्स के ऊपर लिखा हुआ प्रेशर मैक्सिमम प्रेशर होता है, ना कि रिकमेंडेड। कई लोग इसे रिकमेंडेड प्रेशर मान के उतनी हवा डलवा लेते हैं, जो कि खतरनाक साबित हो सकती है। अगर आप अपनी गाड़ी का रिकमेंडेड टायर प्रेशर जानना चाहते हैं तो गाड़ी के ड्राइवर साइड पर यह इंफॉर्मेशन दी हुई होती है, जिसे आप काफी आसानी से देख सकते हैं। फोर्थ पॉइंट, वेट। देखिए, वेट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है माइलेज के। मतलब
जितना ज्यादा वेट होगा उतना ही कम गाड़ी आपको माइलेज देगी, और जितना कम वेट होगा गाड़ी के ऊपर उतना ही कम लोड होगा गाड़ी के इंजन पर, जिसके कारण आपको ज्यादा से ज्यादा माइलेज वो इंजन निकाल के दे पाएगा। इसलिए आप अपनी गाड़ी की बूट में, डिग्गी में कोई फालतू सामान रखकर ना घूमें। अगर आपने अपनी गाड़ी में रूफ रैक लगवा रखी है जबकि उसका कोई यूज नहीं है तो आप उसको हटवा सकते हैं। कई लोग गाड़ियों के प्रोटेक्शन के लिए उसके आगे और पीछे बुल गार्ड लगवा लेते हैं, जबकि इन बुल गार्ड्स के फायदे कम और नुकसान ज्यादा हैं। इन बुल गार्ड्स में वेट काफी ज्यादा होता है, जिसके कारण गाड़ी के माइलेज पर असर पड़ता है, और साथ ही में इनके कारण गाड़ी के एयरबैग्स और क्रम्पल जोन्स सही तरीके से काम नहीं कर पाते। इसलिए अगर आपने इस तरह की एसेसरीज अपनी गाड़ी में लगवा रखी हैं जिसके कारण इंजन के ऊपर थोड़ा बहुत ही सही लेकिन वेट लोड आ रहा है, तो आप उसको हटवा दें अगर आपको अपनी गाड़ी से माइलेज ज्यादा चाहिए तो। इसके अलावा गाड़ी का वेट रिड्यूस करने के लिए मैं आपको एक तरीका बताता हूँ जिसके कारण गाड़ी का माइलेज थोड़ा बहुत बढ़ सकता है। आप अपनी गाड़ी का फुल टैंक तब तक नहीं करवाएं जब तक आप किसी लॉन्ग ट्रिप पर न जाने वाले हों। अगर आप सिटी में ही अपनी गाड़ी चलाने वाले हैं तो कोशिश करें उसको हाफ टैंक पर ही रखें। हाफ टैंक खाली रखने से गाड़ी का वेट थोड़ा कम हो जाएगा, जिसके कारण माइलेज पर अंतर पड़ेगा। फिफ्थ पॉइंट, ड्राइविंग हैबिट्स। आप लोगों ने अक्सर देखा और सुना होगा कि एक ही गाड़ी अपने डिफरेंट ओनर्स को डिफरेंट माइलेज निकाल के दे रही होती है। मेरा कहने का मतलब है कि मान लीजिए दो लोग अलग अलग फोर्ड इको स्पोर्ट को खरीदते हैं। एक इको स्पोर्ट अपने मालिक को 16 kmpl का माइलेज निकाल रही होती है, जबकि दूसरी हार्डली 12 kmpl का ही निकाल पाती है। जबकि दोनों ही ओनर्स अपनी गाड़ी को प्रॉपर मेंटेन करके चल रहे हैं, कहीं से भी कोई कमी नहीं छोड़ रहे, उसके बावजूद सेम कार अपने अलग अलग मालिक को अलग अलग माइलेज निकाल के दे रही है। ऐसा ज्यादातर इसलिए होता है कि दोनों लोगों का गाड़ी चलाने का तरीका अलग अलग है। कोई अपनी गाड़ी को रफली ड्राइव करता है तो कोई स्मूथली। इसलिए अगर आपको अपनी गाड़ी से ज्यादा माइलेज निकालना है तो जितना हो सके उतना स्मूथली ड्राइव करें। सडन एक्सेलरेशन और सडन ब्रेक्स दोनों से ही बचें। आगे चल रही गाड़ी से जितना हो सके उतनी दूरी बनाए रखें ताकि आपको अपनी नेक्स्ट स्टेप लेने के लिए समय मिल सके। कई लोग गाड़ी चलाते समय रेगुलरली अपना पैर क्लच या फिर ब्रेक पेडल के ऊपर रखे रहते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। रेगुलरली पैर रखे रहने से वो पेडल्स थोड़ा प्रेस हो जाते हैं जो कि फील नहीं हो पाते, जिसके कारण इंजन पर लोड पड़ता है और इंजन अपना बेस्ट माइलेज आपको निकाल के नहीं दे पाता। जब भी आप हाईवे ड्राइविंग करते हैं तो कोशिश करें अपनी गाड़ी को एक ही स्पीड पर कॉन्स्टेंटली चलाने की। इससे मतलब ये नहीं है कि अगर आप अपनी गाड़ी को हायर स्पीड्स पर कॉन्स्टेंटली ड्राइव करते हैं उस कंडीशन में भी आपको गाड़ी अच्छा माइलेज निकाल के देगी। मेरा मतलब है कि अगर आप अपनी गाड़ी को 140 km/h की स्पीड से कॉन्स्टेंटली ड्राइव करते हैं और फिर ये उम्मीद करते हैं कि ये गाड़ी आपको बेस्ट माइलेज निकाल के देगी, तो ऐसा नहीं होने वाला। आपको अपनी गाड़ी को 60 to मैक्सिमम 90 km/h की स्पीड से कॉन्स्टेंटली ड्राइव करना चाहिए। इस स्पीड पर आपकी गाड़ी आपको बेस्ट माइलेज निकाल के दे सकती है। और अगर आपकी गाड़ी में क्रूज कंट्रोल है तो आप उसको भी यूज कर सकते हैं एक कांस्टेंट स्पीड मेंटेन करने के लिए। इसके अलावा ज्यादा से ज्यादा आप कोशिश करें अपनी गाड़ी को हायर गियर्स और लोअर आरपीएम्स पर चलाने की। आपकी गाड़ी के मीटर में बीच में स्पीडोमीटर दिया हुआ होता है और उसी के बगल में आपको टैकोमीटर दिया हुआ होता है, जिसमें आप देख सकते हैं कि आपकी गाड़ी कितने आरपीएम पर चल रही है, मतलब कितने रोटेशंस पर मिनट पर चल रही है। कोशिश करें कि आप अपनी गाड़ी को 2000 टू मैक्सिमम 3000 आरपीएम पर मेंटेन करके रखें। मान लीजिए कि आपकी गाड़ी में 5 गियर हैं, चौथे गियर पर आप अपनी गाड़ी को चला रहे हैं। टैकोमीटर आपको शो कर रहा है कि आपकी गाड़ी जल्दी ही 3000 आरपीएम को क्रॉस करने वाली है। उसके क्रॉस करने के पहले ही आप 5th गियर को डाल दें। ऐसा करने से आप देखेंगे कि टैकोमीटर आपको कम आरपीएम शो करना शुरू कर देगा। कोशिश करें इसी तरह से आप अपनी गाड़ी के आरपीएम को मेंटेन बनाए रखने की। ज्यादा से ज्यादा हायर गियर्स पर चलाने का मतलब ये नहीं है कि अगर अचानक से स्पीड ब्रेकर आ जाता है तो आप उसी गियर में गाड़ी को कंटिन्यू करें। अगर स्पीड ब्रेकर आता है तो आप गाड़ी के गियर्स को नीचे उतारें और फिर धीरे धीरे वापस हायर गियर्स पर चलाना शुरू करें। इसके अलावा कई लोगों को ऐसा लगता है कि एसी बंद कर विंडो मिरर्स को खोलकर गाड़ी चलाई जाए तो ज्यादा माइलेज मिलता है, जबकि ऐसा सही भी है और गलत भी है। डिपेंड करता है आप कितनी स्पीड पर अपनी गाड़ी को चला रहे हैं। अगर आपकी गाड़ी स्लो स्पीड्स पे चल रही है, मतलब मैक्सिमम 50 to 60 km/h पर, तो आप एसी बंद कर विंडो मिरर्स को खोलकर गाड़ी चला सकते हैं। इस कंडीशन में आपका फ्यूल बचेगा। लेकिन अगर आप विंडो मिरर्स को ओपन करके हायर स्पीड्स पर अपनी गाड़ी को चला रहे हैं तो आपका फ्यूल बचने की बजाय ज्यादा खर्च होगा, क्योंकि मिरर्स खुले होने के कारण एयर रेजिस्टेंस